लास्ट क्लास में जो टॉपिक फिनिश किया था वो था रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके 11th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम पर पूरा टोटल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने की एक डिफरेंट अप्रोच होती है, बिल्कुल स्टडी करने का तरीका जो था वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन 11th के अंदर आपको इंट्रोड्यूस कराई गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से स्टडी किया जाता है, इस पर जो था वो फोकस किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंप्लीटली आपको स्टडी करना है वो है आपका नॉमेनक्लेचर। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस में पढ़ेंगे किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए उसका आपकी क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप जब तक साइंस पढ़ेंगे और किसी कंपाउंड का नाम देना चाहते हैं आप, तो किस तरह से उसकी नेमिंग की जाए। तो मेनली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर सिलेबस देखेंगे आप 11th का, तो 2 पार्ट के अंदर जो था वो बटा हुआ है। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, कार्बनिक रसायन और कुछ मूलभूत सिद्धांत ये, और दूसरा हाइड्रोकार्बन के नाम से जो था वो दिया गया है। हाइड्रोकार्बन हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन आपको नहीं बताऊंगा तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, उसके बेसिक्स रूल के बारे में, तो आप हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं कर सकते। तो दोनों टॉपिक को मर्ज कर जो था वो पढ़ा रहा हूँ। दोनों जो था वो साथ साथ चलेंगे, टॉपिक पूरा दोनों का सिलेबस जो था वो कंप्लीट होगा। तो क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो कहा गया। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जो था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन जो था वो कहलाया। अब ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा गया? दुनिया का हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो था वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हर वो कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन, एटलीस्ट वन सिंगल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को आप कह सकते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कह सकते हैं। और ऐसे ही किसी कंपाउंड की स्टडी करना अलग अलग तरह से, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है? कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें क्या उपस्थित हो? कार्बन जो था वो उपस्थित हो। अब जब ऐसे कंपाउंड की, ऐसी केमिस्ट्री की स्टडी की जाती है तो आपको सबसे पहले जिस पे कमांड हो वो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके बुक के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिया गया एल्केन और एल्कीन के बेसिस पर रूल्स बताने की कोशिश की गई। लेकिन जब तक आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कहा जाता है कि केमिस्ट्री तब पढ़ी जा सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 4 पॉइंट्स पर कमांड हो, एल्केन, एल्काइल, एल्कीन और एल्कीन। जब तक यह कमांड नहीं होगी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो पहले हाइड्रोकार्बन को समझें कि एक्चुअल में क्या होता है हाइड्रोकार्बन, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उसका नाम कैसे दिया जाता है, इसको सीखें। पूरी केमिस्ट्री में मैं केवल 11 के टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम देना सिखाऊंगा, चाहे वो 11th में हो या ना हो। मतलब केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का नाम कैसे दे सकते हैं, ये पूरे पैटर्न जो था वो सीख लेंगे, चाहे 11th में हो या ना हो। टोटल केमिस्ट्री के नेमिंग, क्योंकि आपको जब तक पढ़ना है साइंस, आपको तब तक बार बार जो था ये प्रॉब्लम फेस होगी, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन क्या है इसको समझने की जो था वो कोशिश करें। लिखिएगा, तो पहले हेडिंग लिखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत, कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर प्लस का साइन लगाकर बीच में लिखना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस का साइन लगाकर लिखें हाइड्रोकार्बन्स। इन दोनों टॉपिक पर बात करूंगा। हिंदी में कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत, प्लस करके लिखना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन,
तो टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सबसे पहले ये सीखने की कोशिश करते हैं। इसी से किसी कंपाउंड के नाम या कुछ भी जो भी आप पढ़ना चाहेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिस्ट्री इसलिए ही बनाता है कि उसमें एक पैटर्न मान लिया गया है, टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक 12th नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो 100% श्योरिटी के साथ कहता, अगर आप पूछेंगे कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना पड़ता तो नहीं करना पड़ता। है ना, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा दी गई उसको एडॉप्ट कर लो, उसको जो था वो रट लो, ऐसा कुछ भी जो था वो नहीं होता। है ना, है नहीं आपकी पूरी टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं तो आपको मैजिक दिखाता केमिस्ट्री के अंदर कि एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है क्या कि बिना किसी रिएक्शन को अटेम्प्ट किए, बिना किसी को रिएक्शन को याद किए रिएक्शंस कैसे कंप्लीट हो जाती हैं, ये आपको बताता। हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में बात करें तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर यहाँ पर दो वर्ड है, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन। यहाँ पर हाइड्रो वर्ड जो था वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, तो केमिस्ट्री में हाइड्रो वर्ड जो था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को, और केमिस्ट्री में कार्बन जो था वो कार्बन को जो था वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई देंगे उनको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन जो था वो कहा गया। तो केमिस्ट्री के केवल वो कंपाउंड जिन कंपाउंड्स के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन जो था वो कहा गया। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में कार्बन का होना कंपलसरी है। हमेशा केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में जो सेंट्रल एटम होगा, जो केंद्रीय परमाणु होगा वो क्या होगा, कार्बन। और केमिस्ट्री में ये हाइड्रोजन जो था वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए जो था वो इस्तेमाल होंगे। जो वैलेंसी होगी उनको कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी का मतलब जानते हैं, वैलेंसी का मतलब कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है वही उसकी क्या है, वैलेंसी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की जाए और आप वैलेंसी वर्ड सुनते हैं कि आपने कहा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एटॉमिक नंबर 8 2 6, आउटर शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई तो यहाँ पर केमिस्ट्री में आप उस वैलेंसी का क्या मतलब निकालें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप वैलेंसी वर्ड सुनते हैं तो उसका मतलब होता है फ्री स्पेस, उसका मतलब होता है वेकेंट स्पेस, उसका मतलब होता है रिक्त स्थान। मतलब आपसे जब केमिस्ट्री कहती है कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, हालांकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपको इनडायरेक्टली ये बात इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है कि ऑक्सीजन के पास 2 स्पेस, ऑक्सीजन के पास 2 जगह जो था वो खाली है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको पता हो कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 4। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंसी जो था वो कितनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब कार्बन के पास कितने स्पेस हैं, 4 स्पेस। मतलब कितनी जगह है, 4 जगह है। तो केमिस्ट्री में फ्री स्पेस की बात करें, वेकेंट स्पेस की बात करें कि कार्बन के पास ऐसी कितनी जगहें हैं जो रिक्त है, वेकेंट है, फ्री है ना, वो कितनी है, 4। और उन फ्री स्पेस को ही जब केमिस्ट्री में हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देता है, हाइड्रोजन फिल कर देता है, हाइड्रोजन भर देता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। सिंपल तरीके से कहूं तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन जो था वो कहा गया। पहले इतना लिखें फिर उसके बाद आगे जो था वो बात करता हूं, लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन सार, हाइड्रोकार्बन सार, हेडिंग लिख लीजिए, पहले हेडिंग लिख लेना, हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लिख लो, हाइड्रोकार्बन, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर लिखिएगा हाइड्रोकार्बन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, hydrocarbons are those organic compounds, 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 hydrocarbons are those organic compounds which contain carbon and hydrogen, which contain carbon and hydrogen, which contain
carbon and hydrogen, which contain carbon and hydrogen. These are two types. 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 फर्स्ट है, ए करके नोट करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट है सैचुरेटेड, ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. बी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या है ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता रहा हूं. तो फर्स्ट है ए है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड बी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन को हमने कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा? टू कैटेगरी के अंदर बांटा. एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मीनिंग क्या है वो आपको बता रहा हूं, पहले हिंदी में नोट करिएगा. वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. ये मुख्य रूप से दो प्रकार, ये मुख्य रूप से दो प्रकार, ये मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं. यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं. यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन. सेकंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेकंड है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन. अब ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेंटर में लिखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन. यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है वही कार्बन और हाइड्रोजन. सैचुरेटेड का मतलब है कि अगर आप इस तरह के हाइड्रोकार्बन को, अगर आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो कोई भी स्पेस आपको अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी खाली जगह जो था वो आपको दिखाई नहीं देगी. मतलब कोई भी फ्री स्पेस, कोई भी वैकेंट स्पेस, कोई भी रिक्त स्थान आपको उपलब्ध नहीं होगा. कार्बन के पास चार जगहें होती हैं, हर एक ईच कार्बन के पास. प्रत्येक कार्बन के पास जो था 4 स्पेस है, और हर 4 स्पेस जो था वो फिल होंगे किससे? हाइड्रोजन से. मतलब कार्बन की 4 वैलेंसीज को अगर 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दें, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसीज को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दें, संतुष्ट कर दें, उन जगहों को हाइड्रोजन फिल कर दें, तो उसको क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जिसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, पढ़ते टाइम हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एल्केन के नाम से. तो जिसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए, किसी भी तरह की रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम उसको किससे आइडेंटिफाई करते हैं? एल्केन से जो था आइडेंटिफाई करते हैं. दुनिया में किसी भी कंपाउंड का नाम दिया जाए, उसका पहला स्टेप जो है वो है एल्केन. मतलब आप जो रिएक्ट करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो रिस्पांस देते हैं, वो हमेशा रिस्पांस आना चाहिए केमिस्ट्री में किसके बेसिस पर? एल्केन के बेसिस पर. अगर आप एल्केन के बेसिस पर रिस्पांस करना जानते हैं, आप एल्केन के बेसिस पर प्रतिक्रिया देना जानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाती है. हर एक को आप अलग तरह से देखते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल होगी. और आप केमिस्ट्री में जो कुछ भी एक्सप्लेन करें वो किसके बेसिस पर? एल्केन के बेसिस पर जो था वो स्टडी करें. जहां पर आपने लिखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और करके या करके लिखें, और करके लिखना एल्केन, एल्केन मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वही क्या है? एल्केन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्केन. अगर उसके नीचे लिखें जर्नल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n
प्लस 2 CnH2n प्लस 2 देखा जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2। इसका मतलब एक्चुअल में केमिस्ट्री में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई हो? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, हाइड्रोजन से संतुष्ट हो, उसको कहा जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी को क्या कहा गया? एल्केन जो था वो कहा गया। दूसरी बात ऐसे नहीं कहना हो तो आप कह सकते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे, कि जब दो कार्बन आपस में बाइंड हो जिस कंपाउंड के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे, वो कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई देने के बाद जिसमें 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बाइंड हो, उसको क्या कहा गया? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा गया। तो एल्केन की एक आइडेंटिटी ये है, एक पहचान ये है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? सिंगल बॉन्ड जो था वो दिखाई देगा। फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। मतलब अगर आपको एल्केन में डिसाइड करना है तो आप कार्बन की वैल्यू जो था वो डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप कार्बन डिसाइड करना चाहते हैं वो करें। फिर हाइड्रोजन जस्ट क्या होंगे? डबल, दुगने, और उसमें क्या प्लस करना है? प्लस 2 जो था वो करना है। तो यहाँ पर फार्मूले का मतलब ये नहीं है कि उसको रटा जाए फिर उसके बाद वैल्यू जो था वो पुट की जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे मैथमेटिक्स से स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो, केमिस्ट्री या कोई भी स्ट्रीम, किसी भी तरह के सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, एक्चुअल में फार्मूले का मतलब होता है पैटर्न, कि दुनिया में एक ही चीज बार 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 बार, जिसको कहते हैं पीरियोडिक रिपीटेशन, है ना, जिसको कहा जाता है एक निश्चित पुनरावृत्ति, एक निश्चित पुनरावृत्ति, पीरियोडिक रिपीटेशन। पीरियोडिक रिपीटेशन के बार बार जब साइंस के अंदर एक ही चीज को बार बार वही चीज रिपीट होते देखी गई तो कहा गया कि फिर बार बार हर बार इसको नए सिरे से क्यों पढ़ा जाए, हर बार इसको नए अंदाज से क्यों देखा जाए। तब हमेशा उस सब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर फार्मूले जो था वो जनरेट हो जाते हैं कि ये चीज अब कभी चेंज नहीं होने वाली। तो एक्चुअल में जब फार्मूला आता है तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है कि हम जैसे ही फार्मूला आता है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों की कमजोरी एक ही है कि वो फार्मूले पर कमांड करने की कोशिश करते हैं, वो फार्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं, वो फार्मूले के बेसिस पर जो था वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जबकि साइंस उल्टा सिखाती है। साइंस कहती है कि जब किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई फार्मूला आता है तो आपका पहला काम ये बनता है कि आप ऑब्जर्व करें, और साइंस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है? ऑब्जर्व करना, है ना। ऑब्जर्व और विजन, ये दो ही चीजें, इंटेलिजेंसी तीसरे चौथे और पांचवें पायदान पर आती है। आप नहीं सोच सकते, आप कंसीडर नहीं कर सकते, सही सोच रहा है गलत सोच रहा है इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग इनर्ट होते हैं, है ना। सोचने का मतलब, इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जो चीज की जाए, जो चीज सोचा जाए वो हमेशा राइट अप्रोच हो, है ना। ये कोई इंटेलिजेंसी नहीं है कि आप जब सोचते हैं सही सोचते हैं, ये इंटेलिजेंसी नहीं है। आप सोचते हैं ये बड़ी बात है, आप कंसीडर करते हैं ये बड़ी बात है, सही और गलत तो होता जाता है, ये सीखने वाली चीजें हैं। धीरे धीरे आप सही जो था वो करने लगते हैं अपने आप जो था। तो मेन महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है साइंस के अंदर वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन, कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। वो देखा होगा आपने बचपन के अंदर, आपके छोटे ब्रदर सिस्टर या आप कोई अपना ही जो था वो याद हो कल, अगर के आप जब छोटी क्लासेस में प्राइमरी या नर्सरी KG1 KG2 के अंदर पढ़ते थे तो आपको एक स्किपिंग सिखाई जाती थी। ए के बाद लिख दिया मैंने सी के बाद लिख दिया ई, तो ई के बाद क्या आएगा? क्या आएगा, है ना। जैसे 1 के बाद लिखा 3 के बाद क्या लिख दिया 5, तो 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद क्या आएगा 9। ये था, ये है साइंस एक्चुअल में। ये साइंस है कि आपको मैंने ये केवल यहां तक बताया कि 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, इसके बाद 7 आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने बोला कि 7 आया, 7 आया, और 7 के बाद मैंने नहीं कहा कि 9 आना चाहिए था, लेकिन आप इतने यकीन के साथ में, विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आपने कहा कि 9, और उसके बाद का नंबर भी आपको पता है कि अगला नंबर जो था वो क्या आने वाला है। ये साइंस की खूबसूरती है कि अगर ये चीजें एब्जॉर्ब करना सीख गए आप साइंस के अंदर कि क्या पैटर्न है, जैसे कोई फार्मूला देता है इसका मतलब वो एक पैटर्न से गुजरा होगा,
वो एक प्रक्रिया से गुजरा होगा कि बार बार हजारों लाखों करोड़ों और अरबों बार है ना वो चीजें बार बार ऐसे ही एज इट इज रिपीट हुई होंगी बिना किसी चेंजेस के। आपने उस ऑब्जर्वेशन को उसको ऑब्जर्व किया और उसको एक पैटर्न जो था, एक फार्मूले का रूप जो था वो आपने दे दिया। तो साइंस के अंदर अगर जिसको हम कहते हैं एक्चुअल में साइंस की स्टडी करना, वो वही मतलब होता है कि उस पैटर्न को कौन कितने जल्दी जो था वो एक्सेप्ट कर लेता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पैटर्न सीखो। टीचर करता क्या है, हर कंपाउंड का नाम सिखाता है कि इसको मेथेन को CH4 कहते हैं। आप याद ये रखते हो कि एथेन C2H6 कहता है, नहीं आपको चीजें ये याद नहीं रखना, आपको एक वही पैटर्न जैसे मैंने अभी कहा, एक चीज सीखना है कि पैटर्न क्या है इस कंपाउंड के अंदर, और उसी के बेसिस पे सारे कंपाउंड के नाम जो था वो दिए जाएंगे। तो ये जो था वो ध्यान रखना है आपको। अगर बात करूं तो मैंने क्या कहा, आप कार्बन डिसाइड करोगे, फार्मूला ध्यान न रखें, इतना ध्यान रखें कि हमेशा हाइड्रोजन कार्बन के जस्ट डबल से कितने ज्यादा होंगे, 2 जो था वो ज्यादा होंगे। तो ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, या तो ये कह दो, या वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसीज को कौन सेटिस्फाई करता है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर क्या कहा गया, एल्केन जो था वो कहा गया। अगर कुछ भी पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको एल्केन नहीं आता तो सारी क्लासेस बेकार हो जाएंगी, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ सकता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख सकते अगर आपको केवल क्या नहीं आता, एल्केन जो था वो नहीं आता, मतलब कंपलसरी। और उसके बाद अगर वो नहीं आता, आपको एल्केन के बारे में नहीं पता, तो आप टाइम खराब करने के अलावा और कुछ भी जो था वो नहीं कर रहे है ना। तो बिल्कुल 1 2 3 नंबरिंग की तरह है मैथमेटिक्स के अंदर, क्या आपको जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 तो आना चाहिए, अगर वो भी नहीं आता, जोड़ना घटाना आना चाहिए, इनटू और डिवाइड आना चाहिए। बेसिकली मैथ्स उन्हीं के लिए टफ है जिनको ये 4 चीजें नहीं आती, चाहे वो 11th में हो या 12th के अंदर हो, कि अगर आप जोड़ना घटाना गुणा और भाग नहीं जानते तब मैथमेटिक्स आपके लिए जो था वो टफ बनती है। और ईमानदारी से जिनको इन 4 चीजों पर कमांड है उनके लिए मैथमेटिक्स टफ जो था वो नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट तो कुछ भी सीखा जा सकता है, आपको इनटू डिवाइड प्लस और माइनस करना ही नहीं आता, इसलिए आपको मैथमेटिक्स जो था वो आपकी टफ जो था वो बनी हुई है। उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको कुछ सीखना है तो सिंपल किसके बेसिस पे बात करें, एल्केन। कि अगर आपको एल्केन नहीं आता तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते, आप टाइम जो था वो खराब करेंगे, हर चीज जो था वो रटना पड़ेगी। अब आपको एल्केन की बात करूं तो एल्केन सी, अभी क्या कहा, हाइड्रोजन कितने हैं, डबल करें, जस्ट डबल और 2 तो कितना हो जाएगा, H4 CH4 C2H6 C2H6, 2 का दुगना 4, डबल 4 हो गया, और 2 प्लस कर दें 6, C3H8 C4H10 C5H12 C6H14, कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर ये नाम की बात नहीं है। अब लेकिन याद ये ना करें है ना कि अगर नाम की बात करूं तो ये आपके लिए कंपलसरी है, इसी से सब कुछ सिखा दूंगा। दुनिया का कोई नाम हो बस इतने पता है तो सारे नाम जो था बिना किसी उसके जो था वो सिखा दूंगा। CH3 मीथेन या मेथेन दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, हिंदी प्रोनाउंस करते हैं तो मेथेन, वही इंग्लिश प्रोनाउंस करते हैं तो मीथेन प्रोनाउंस कर दिया जाता है। मेथेन भी बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेथेन ये था, मीथेन जो भी कहें। C2H6 क्या है, एथेन। अब आपने याद रखा कि मेथेन किसे कहा जाता है, तो आप कैसे याद रखते हो कि मेथेन क्या है, किसे कहते हैं मेथेन, CH4। नहीं, बिल्कुल याद ना रखें ऐसा, हालांकि CH4 को मेथेन कहते हैं, C2H6 को एथेन कहते हैं। ये एक ऑर्डिनरी तरीका हो गया जिसे सब पढ़ते हैं, कि जैसे आपने कहा कि CH4 को मेथेन, टीचर यही कहता है और आप इसी में जो था वो लग सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका लिखता हूं, जैसे मान लीजिए C2H6 इसको क्या कहा, एथेन। बता रहा हूं प्रॉब्लम जो था वो क्या है, तो C2H6 को क्या कहा गया, एथेन। C2H5 केमिस्ट्री में बाद में जाकर अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको कहेंगे इथाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको कहेंगे एथेन, फिर कहेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसको कहेंगे एसिटिलीन। अलग अलग नाम लिए, इसका नाम लिया मैंने एथेन, इसका नाम लिया इथाइल, इसका नाम लिया एथेन, इसका नाम लिया एसिटिलीन। डिफरेंट नेम है, सब अलग अलग है। अब एक बात, ऐसा कुछ ढूंढो जो इसके अंदर कॉमन हो, ऐसा कुछ ढूंढो जो इन सब के अंदर जो था वो एक जैसा हो, तो वो क्या है, कार्बन है। इसमें 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, डिफरेंट क्या है,
वो ये केमिस्ट्री में हाइड्रोजन ही है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो था वो मुश्किल बनाता है। इसका मतलब केवल हाइड्रोजन की संख्या चेंज हुई तो कंपाउंड का नेम जो था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो चेंजेस होता है अगर उस चेंजेस को करना सीख लें अगर हम, तो ये तो बहुत आसान हो गई केमिस्ट्री में कि मैं अगर हाइड्रोजन, तो प्रॉब्लम किससे है, और जिससे प्रॉब्लम हो उससे दूरी बना लो। सिंपल सी बात है ना, कि वो सामने वाला इरिटेट करता हो आपको, सामने वाले के चेहरे को देखकर गुस्सा आता हो, तो गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं, उसको क्या करना चाहिए, उससे दूरी बना लेना चाहिए, उससे दूर जो था वो हो जाना चाहिए, है ना। ये सबसे बेहतर तरीका है, सबसे सही तरीका, कि जिससे आपको नहीं जम रहा आप उससे दूरी बना लें। सबसे बेहतर तरीका जो है वो यही है, वो यही केमिस्ट्री सिखाती है आपसे कि सबसे मुश्किल में कौन डालेगा आपको, तो किससे दूरी बना ले, हाइड्रोजन। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे बाकी जगह कहता हूं कि चीजें प्रकट नहीं होती, आपको अटेम्प्ट करना पड़ती हैं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कहता हूं कि हाइड्रोजन पे कमांड कितनी होना चाहिए कि कंपाउंड जब आए तो हाइड्रोजन प्रकट हो जाए, हाइड्रोजन आपको सोचना ना पड़े, हाइड्रोजन अचानक क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। मतलब हाइड्रोजन पे हम कभी काम ना करें, कैसे प्रकट होगा वो मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में जो था वो सिखा दूंगा आपको, है ना। लेकिन किसके बारे में बात ना करें, हाइड्रोजन के बारे में जो था वो बात ना करें, तो केवल किसको इग्नोर कर दें, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दें। अब आप कहोगे इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप कितने कार्बन, 2, कितने कार्बन, 2, कितने कार्बन, 2, यहां पर भी कितने कार्बन, 2, और 2 कार्बन को हम कहते हैं एथेन। तो एथेन C2H6 को याद मत रखो, केमिस्ट्री में याद रखो कि एथेन 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यह आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा देगी। और अगर आपने याद ये रखा कि C2H6 को एथेन कहते हैं तो आपको एक ही बात जो था वो याद होगी, बाकी तो करेक्शन है, बाकी क्या है, करेक्शन है ना। क्या आपने ये याद रख लिया होता कि 2 और 2 4 होता है, तो ये गलत बात है, आपको तो तरीका जो था वो आना चाहिए। तो अब मैं एल्केन में करेक्शन करना सिखाऊंगा, और एल्केन में करेक्शन करना, संशोधन करना आपको आ गया तो किसी भी कंपाउंड का नाम जो था वो दे सकते हैं। मतलब दुनिया का कोई कंपाउंड आए, कोई कंपाउंड आए, बस कार्बन देखो 2 कार्बन है तो आप समझ जाओ कि आपको नाम आता है, हम उसको कह देंगे एथेन। अब उसमें उस सिचुएशन को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर, उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड को देखकर डिसाइड करेंगे कि अब इसके अंदर क्या चेंजेस करना है, क्या परिवर्तन जो था वो करना है। तो वो चेंजेस करना जो था वो सीखेंगे। इनिशियल पहला स्टेप जो उठाओगे वो तो क्या है, केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बात याद रखो कि आप जब जब रिएक्ट करोगे, आप जब जब प्रतिक्रिया दोगे, आप जब जब रिस्पांस करोगे, केवल किसके बेसिस पर, कार्बन के बेसिस पर, के कार्बन को काउंट करोगे और उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर दोगे किसमें, एल्केन के अंदर जो था वो कन्वर्ट कर दोगे। 3 कार्बन प्रोपेन, फार्मूला याद नहीं रखेंगे, वो तो मजबूरी है मेरे लिखना यहाँ पर, लेकिन तरीका जो था वो बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। तो CH4 मेथेन, C2H6 C3H7 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो केवल हम क्या ध्यान रखेंगे, कार्बन की संख्या जो था वो ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर फोकस करेंगे, और हाइड्रोजन को जो था वो हमेशा क्या करेंगे, इग्नोर। जब जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन पे, एल्केन में तो पता है ना कैसे डिसाइड करोगे, कैसे, जितने कार्बन जस्ट उसका तो डबल करके 2 प्लस कर देंगे तो एल्केन में हो जाएगा। तो हाइड्रोजन याद बिल्कुल भी ना करें, जितने कार्बन हो जस्ट उसका और डबल करके +2 जो था वो कर दें, लिखिएगा। देखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, आर दोज हाइड्रोकार्बन, are those hydrocarbons which contain carbon single bond carbon, which contain carbon single bond carbon, which contain carbon single bond carbon, इस तरह which contain carbon single bond carbon, in words लिखा हो तो तब भी bond बनाना, which contain carbon single bond carbon, which contain carbon single bond carbon, that is that is 4 valencies, that is 4 valencies of carbon, 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 that is 4 valencies of carbon are satisfied by hydrogen, are satisfied by hydrogen, are satisfied
by hydrogen are satisfied by hydrogen are satisfied by hydrogen are satisfied by hydrogen। हिंदी में लिखिएगा वे हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहता है वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहता है अर्थात 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 जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अर्थात जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अर्थात जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट रहते हैं हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट रहते हैं हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट रहते हैं उन्हें एल्केन कहा जाता है उन्हें एल्केन कहा जाता है उन्हें एल्केन कहा जाता है उन्हें एल्केन कहा जाता है। ठीक है, तो आप किससे क्या देखकर रिस्पांस करोगे? कार्बन कि हमेशा 1 कार्बन को क्या कहोगे? इथेन, 2 को इथेन, 3 प्रोपेन। हाइड्रोजन लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे नोट कराना है। वैसे आप जो ध्यान रखोगे वो केवल किसके बेसिस पर? और हाइड्रोजन एडजस्ट करना आना चाहिए। हाइड्रोजन को एडजस्ट करेंगे कितने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे वो आपको पता है। तो एल्केन में कितने हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करते हैं? जितने कार्बन जस्ट डबल और क्या प्लस कर दे, ये इतना नोट कर। लिखा, ये था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप बस केवल किस पे कमांड करें? एल्केन पर जो था वो कमांड करें और एल्केन से दूसरे पर जो था वो जाने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती है तो अपने आप वो चीजें जो था फिर आपको हेल्प लेना नहीं पड़ती। अभी शुरू में जब पढ़े तो केवल किसकी हेल्प लें? एल्केन, कार्बन की। कार्बन को कन्वर्ट करें एल्केन और एल्केन से जो था वो सेकंड स्टेप के अंदर दूसरे तक पहुंचने की जो था वो कोशिश करें। और इससे जो था वो आपको एक बार जब आदत बन जाएगी तो आपके लिए चीजें जो था वो आसान हो जाएंगी। ये किसके बारे में बता रहा था? एल्केन। नेक्स्ट है सेंटर लिखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगर सिंगल पहचान बताऊं तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? असंतृप्त होने का मतलब क्या है? कि हर वो कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं? 4, और वो से मतलब वो सेटिस्फाइड ना हो, वो संतुष्ट ना हो, वो फुलफिल ना हो, मतलब उसमें कोई ना कोई हाइड्रोजन कम दिखे। कि कार्बन हमेशा कहता है कि अगर मैं सिंगल कार्बन हूं तो मेरी जरूरत है कितने हाइड्रोजन?
4 हाइड्रोजन। अब उसके पास 4 हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जब इतने नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। कि ये 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन है तो 100% उसको 8 हाइड्रोजन जो था वो चाहिए, 8 हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अब ये जरूरी नहीं है कि 8 हो, सिंगल बॉन्ड दिया जाता है बीच में तो 6 हाइड्रोजन चाहिए। जैसे 2 कार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए था, 6, C2H6 था तो कितने चाहिए, 6 है तो वो सैचुरेटेड है। अब 6 नहीं है, कम है, या 6 से ज्यादा तो पॉसिबल होंगे नहीं क्योंकि उससे ज्यादा तो जगह हो ही नहीं सकती, तो 6 से क्या हो, कम हो तो वो अनसैचुरेटेड है। मतलब कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए था, नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड है। एक 2 कार्बन को 6 हाइड्रोजन चाहिए था, 6 नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड है। 3 को कितने चाहिए, 8, एल्केन में 3 को कितने, 8। अब 8 नहीं है, कुछ भी है लेकिन क्या नहीं है, 8 नहीं है तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। तो कार्बन की 4 वैलेंसीज अगर सेटिस्फाइड ना हो तो उसको क्या कहा गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो था वो कहा गया। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले दुनिया में आप जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे या फिर जब तक साइंस पढ़ेंगे, आपको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जो था वो स्टडी करना शुरू करना है। अब जब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर स्टडी करना है तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप पता है, इसका मतलब आपको सैकड़ों हजारों कंपाउंड पता है, केवल किसकी वैल्यू पता हो, आर की, एल्काइल ग्रुप जो था वो पता हो। तो जो अनसैचुरेटेड में जिस पर सबसे ज्यादा कमांड जरूरी है वो है एल्काइल ग्रुप। जहां पर लिखा आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए करके नोट करें, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह, एल्किल समूह। फिर उसके नीचे जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। अब क्या है एल्काइल ग्रुप, ये एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि आपको तो कितने चाहिए थे, 2, एक कम कर दिया तो वो क्या बना, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन में से अगर 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो, कि दुनिया का कोई भी एल्केन है ना, उसमें से क्या रिमूव कर दें, 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव, यही बता रहा है ना, इससे यही इंडिकेट हो रहा है। भाई मैंने कहा था चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए आपको, है ना, उसी से सब कुछ आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ 2 था, एक कम कर दिया, मतलब क्या कह रहा है कि आप एल्केन में से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें, हटा दें, तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप जो था वो कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप जो था वो कहलाएगा। एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर फिर वहां CnH2n प्लस 1, है ना। तो अब की बार जब एल्काइल कोई कहे तो हाइड्रोजन को जस्ट डबल करें और प्लस 1 कर दें, है ना। ये बिल्कुल वैसी कमांड होना चाहिए कि आप सोते से भी कोई उठाए तो आपको आना चाहिए, मतलब गलती होने के चांसेस ही नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कुछ भी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3, केवल R से पढ़ी जाएगी केमिस्ट्री, आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगी। अगर आपने हर रिएक्शन याद करने की कोशिश करी तो एक एक के अंदर कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। तो हम क्या करते हैं, R से उस रिएक्शन को सीख लेते हैं, फिर एग्जामिनर जो मर्जी वो आपसे अटेम्प्ट करने को कहेगा, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको R की वैल्यू पता है। इस एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, बार बार इसलिए R आ रहा है, ब्रैकेट में लिख लो R का। R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो R को रिप्रेजेंट जो करेंगे, नोट जो करेंगे वो क्या है, R। तो एक हो गया CH3, तो C2 क्या होता, H5, कुछ भी ले आप डिसाइड कर सकते हैं। तो R की सारी वैल्यू आपको पता है, केवल अलग अलग याद ना करें, C3H, C4H, C5H, C6H 30, C6H30। अब जब मुझसे बार बार साइंस में जब मुझे ये सिखाया गया तो हम एल्काइल को एल्काइल की तरह क्यों लें, जब आपको साइंस कहती है कि एल्काइल ग्रुप तब मिलते हैं जब एल्केन में से क्या रिमूव करते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, मतलब उसका जो पेरेंटल कंपाउंड है, जो उसका जनक यौगिक है वो क्या है, एल्केन। अब अगर मैं एल्केन को ध्यान रखूं तो यहाँ पर ये एल्केन है, ये एल्केन,
आप कह रहा हो कि एल्केन में से क्या रिमूव करते हैं, वन हाइड्रोजन एटम, वन एल्केन, और क्या बनता है, एल्काइल। अब नाम बता रहा हूं कि फिर एल्काइल को याद नहीं रखना है आपको, आपको याद वही रखना है क्या, एल्केन। अब जब एल्काइल की बात आए तो एल्केन में से क्या रिमूव कर देना, एन, और ऐड कर देना बाई एल, क्या बन जाएगा, एल्काइल। हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं एल्केल। लेकिन आपको तो एक ही बात सिखाई कि वन कार्बन को क्या कहते थे, ऐसे याद मत रखो जैसे सब याद कराते हैं, जैसे बुक कहती है, टीचर कहते हैं कि CH3 को मिथाइल कहते हैं, ये याद करो। सीरीज याद करने को दी होगी आपको, पूरी बुक में प्रिंट थी, है ना, तो पूरी बुक के अंदर सीरीज याद करने को दी थी आपको, वो सीरीज याद मत करो। आपको तो एक ही बात सिखाई कि वन को क्या कहते हैं, और हमें बाकी कुछ नहीं याद है ना। अब मीथेन हमने हाइड्रोजन देखा कि जस्ट डबल से हम समझ गए एल्काइल। अब जितने एल्काइल बनेंगे उसके नाम कैसे डिसाइड होंगे, एल्केन से। क्या हर एल्केन में से क्या रिमूव कर देना, एन रिमूव कर देना, और क्या ऐड कर देना, वाई एल, एल वर्ड जो था वो ऐड कर देना। जैसे वन कार्बन को मेथेन, वन कार्बन को मीथेन, क्या रिमूव करूं, एन, क्या ऐड करूं, वाई एल, क्या बना, मिथाइल। टू कार्बन को एथेन, क्या रिमूव करूं, एन, और वाई एल जोड़ें, क्या बना, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टिल, है ना, जो भी आपको कहना हो, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, या तो हिंदी प्रोनाउंस करें या फिर इंग्लिश प्रोनाउंस करें तो एल्काइल, और हिंदी में एल्किल। तो कहां से डिसाइड होगा, एल्केन से ही जो था डिसाइड हो रहा है, एल्काइल कुछ भी नया नहीं है। ये मिथाइल, ये था मेथेन, अगर इधर लिखूं मेथेन, क्या रिमूव किया, एन, क्या ऐड किया, वाई एल, हिंदी में कहेंगे तो मेथेन, ये था। लिखिएगा एल्काइल्स आर, alkyls are alkyls are those unsaturated hydrocarbon, alkyls are those unsaturated, alkyls are those unsaturated, alkyls are those unsaturated, alkyls are those unsaturated, alkyls are those unsaturated hydrocarbons are those unsaturated, hydrocarbon are those unsaturated, are those unsaturated hydrocarbon which obtain which obtain which obtain which obtained by removal of one hydrogen, which obtained by removal of one hydrogen, which obtained which obtained by removal of one hydrogen from alkane, one hydrogen from alkane, one hydrogen from alkane, one hydrogen from alkane। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये पूरे लिख के उसके नाम दें। अब नाम डायरेक्ट देना, पहले ये फिर डायरेक्ट नाम लिखना। हिंदी में लिखें एल्किल वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्किल वे असंतृप्त, एल्किल वे असंतृप्त, एल्किल वे असंतृप्त, एल्किल वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्किल वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्किल वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसे 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 एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, जिसे एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, जिसे एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, जिसे एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर प्राप्त किया जाता है, जिसे एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर प्राप्त किया जाता है, निष्कासित कर प्राप्त किया जाता है, निष्कासित कर प्राप्त किया जाता है। ये लिखना, ये इंग्लिश में ऐसे लिखना, फिर ये इसका एग्जाम्पल, फिर इसके नाम दे। तो एथेन में से क्या रिमूव करना है, एन, और उसकी जगह क्या ऐड करना है, वाई एल, सबके नाम दो।
लिखा, तो ये था एल्काइल। हमने बात एक ही करी, एल्केन। तो मेन आपको जो कमांड करना था वो किससे था? एल्केन। हमने एल्केन को कन्वर्ट करना सीखा किसमें? एल्काइल के अंदर, है ना। तो एल्काइल कैसे बनेगा वो आपको बता दिया। एल्काइल की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? एल्काइल जब भी कोई वैल्यू आर कहीं पर आएगा, इसका मतलब आपको उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो था वो प्लेस करना है। और आर की वैल्यू प्लेस करने के लिए आप क्या डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करने के बाद हाइड्रोजन को मैनेज करने के लिए कितने हाइड्रोजन कैसे मैनेज करते हैं? जितने कार्बन लिया जस्ट उसका डबल, दुगना किया, और दुगना कर +1 जो था वो कर देंगे, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? एल्काइल। तो पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? एल्काइल। अब जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप देखते हैं वो सब आर से है। आपसे कहा एल्कोहल, तो फार्मूला आपने लिख दिया ROH। अब ये आर का मतलब आपको मालूम है, ये कोई भी कुछ भी कंपाउंड नहीं है, ये दुनिया में कुछ नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। ये कोई कंपाउंड है क्या? नहीं, ये कोई कंपाउंड नहीं, ये तो एक सिंबल, ये तो एक संकेत है केवल। यहाँ पर एक्चुअल में कंपाउंड क्या है? जब आर की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पर, तो उसने कहा मिथाइल एल्कोहल, तो आपने जैसे ही सुना मिथाइल, आप समझ गया 1 कार्बन की बात की जा रही है। YL लगा हुआ है, मतलब 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? डबल का एक, यहाँ पर CH3OH, तो ये बन गया मिथाइल। OH को कहते थे एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अब उसने कहा ब्यूटाइल एल्कोहल, तो फार्मूला याद नहीं रखना था, ब्यूटाइल। वही मैंने कहा आपको, ये सबसे जरूरी है बात करना आपका, आपका सोचना। नहीं सोचते तो आपके सामने चीजें नहीं आते, है ना। ब्यूटाइल, तो क्या सुनाई दिया? 4 कार्बन, फार्मूला भी इसी से बनेगा। ये सोचेंगे जब आपकी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, उसी से सब बनेंगे, है ना। तो ब्यूटाइल क्या था? C4H9OH। ये सिंपल एक बात बता रहा हूँ, ये तो बहुत ऑर्डिनरी है, चाहे कितने टिपिकल कंपाउंड हो वो बताऊंगा जब स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि कैसे लिखा हो, आप फार्मूला भी कैसे अपने आप आ जाएगा, और उस फार्मूला अगर लिखा है तो उसका नाम जो था वो कैसे आ जाएगा, वो सब बताऊंगे। तो एक बहुत ऑर्डिनरी तरीके से बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी मतलब एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो था वो बता रहा हूँ कि आपको अगर एल्काइल पर कमांड है तो किसी का भी फार्मूला जो था वो आप दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्काइल। नेक्स्ट है सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन, जहां पर एल्कीन लिखा ब्रैकेट में डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन की पहचान क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब उसमें 2 जगह खाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दिखना जरूरी है ना। कई बार चीजें नहीं दिखेंगी, तब भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है ना। तो एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, है ना। फिर फार्मूला, जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र CN H2N, CN H2N, CN H2N किसे कहा गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहा गया? एल्कीन जो था वो कहा गया। ये भी अब नया नहीं है ये कंपाउंड, यहाँ पर भी मेन बेसिक कंपाउंड क्या है? एल्केन। हम वहीं से आएंगे एल्कीन के पास भी, लिखेगा एल्कीन्स आर दोज एल्कीन्स आर दोज एल्कीन्स आर दोज unsaturated hydrocarbon. Alkenes are those unsaturated. Alkenes are those unsaturated. Alkenes are those unsaturated hydrocarbon. 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 Are those unsaturated hydrocarbon which contain carbon double bond carbon, which contain carbon double bond carbon, which contain carbon double bond carbon. हिंदी में वह असंतृप्त यौगिक, वह असंतृप्त यौगिक, वह असंतृप्त यौगिक, वह असंतृप्त यौगिक, वह असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वह असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहता है, उसे एल्कीन कहा जाता है, उसे एल्कीन कहा जाता है, उसे एल्कीन कहा जाता है। अब फार्मूला देखें, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन जस्ट डबल होगा, डबल होगा,
C2H4। अब सिंगल कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि किसके बीच बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच, और एक ही कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड बीच में नहीं आएगा। इससे कहां से लिखा, C2 से। C2 हाइड्रोजन क्या करना है, डबल, तो C2H4 C3H6 ये बना सकते हैं आप कुछ भी। अब नाम क्या देखा जाए, ये भी एल्केन से ही बनता है। एल्केन मतलब जो भी कार्बन होगा, अब की बार आप फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 2 कार्बन को क्या कहा, एथेन, तो एथेन ही बोलेंगे। 3 को प्रोपेन, तो प्रोपेन ही जो था वो कहा जाएगा। अब की बार फिर एन रिमूव करेंगे, इससे पहले भी एन रिमूव किया था, और अब की बार ऐड कर देंगे इन। मतलब इन वर्ड कहीं पर भी आएगा वो डबल बॉन्ड की आइडेंटिटी है, वो एल्कीन जो इन जो था वो डबल बॉन्ड की पहचान है। तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब जैसे यहां पर था 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहा, एथेन, डबल बॉन्ड टू इन, तो क्या बनेगा, एथेन। क्या था, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्या रिमूव करूं, एन, क्या ऐड करूं, एन, तो क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या था, C4H8 क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूटेन, रिमूव क्या किया, एन, क्या ऐड किया, इन, क्या बनेगा, ब्यूटीन। इस तरह से नाम दे सकते हैं। पहले ये लिखना है फिर इसमें अब दिख नहीं रहा डबल बॉन्ड कहीं पर, लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब में क्या होगा, डबल बॉन्ड। अभी पोजीशन नहीं बताई उसने कि डबल बॉन्ड कहां पर है, लेकिन 100% उनमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। ये रफ करो, जैसे एक आदमी बनाकर दिखाएं। जैसे C2H4 कितने कार्बन है, तो कैसे बनाते हैं, ये 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन। अब ये 2 ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हर कार्बन की कितनी वैलेंसीज, 4। कितने बॉन्ड है, 2, कितनी होना चाहिए, 4, तो कितनी और जगह बची, 2, ये 3, ये 4, ये कार्बन 1 2 3 4 नीचे भी बना सकते हैं, जहां आपकी मर्जी होगा। 4 जो बनाया आपने वहां हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये बन गया CH2 डबल, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आपको डबल बॉन्ड शो करना होता। अब आपको तो क्या था, C3H7, ये भी एल्कीन है, इन मतलब कौन सा बॉन्ड है, कितने कार्बन, 3, तो आपने 3 कार्बन बना दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब क्या है, डबल बॉन्ड। उसने बताया कि फर्स्ट 2, ऐसे अगर लिखता वो 2 प्रोपीन 1 प्रोपीन 3 प्रोपीन, वो बोलता। अभी तो उसने नहीं बोला, जब नहीं बोला तो अभी तो कहीं पर भी बना सकते हैं, क्योंकि उसने हमें जगह नहीं बताई। वो बताएगा आपको जब आप सीखेंगे, अभी क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आगे जगह यूज नहीं कर रहा। हाँ, तो कहीं पर भी बनाए, जैसे मान लीजिए यहाँ बना दिया। अब बोले इससे कितने हाइड्रोजन आएंगे, कितनी होना चाहिए, 4, तो बॉन्ड को गिनते हैं 1 2, 4 में कितने कम है, 2, तो या तो ऐसे लिख दो 2, ऐसे नहीं लिखना, ओपन करके लिख दें, यहां नहीं लिखना, वो चेंज हो सकता है कहीं पर भी, इस तरह लिख दें, कहीं पर भी एक ही मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा, ऐसे लिखना था, ऐसा लिख सकते थे। इससे देखें कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1, ये 2 और ये 1, उसके सराउंडिंग उसके चारों तरफ देखते हैं, 1 2 3 होना कितने चाहिए, 4, कितने कम है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा जो था रिक्वायरमेंट, जरूरत का नाम है, आवश्यकता का नाम है। कार्बन इसके वैलेंसी मतलब इसमें कितने बॉन्ड, 1 होना कितने चाहिए, कितने की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन। अब चाहो तो ओपन करके लिख दो आप, इस तरह बन जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब कुछ भी बनाओगे उसमें डबल बॉन्ड जो था वो जरूर आएगा कहीं ना कहीं। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वो पोजीशन भी बताएगा कि सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अभी मैंने बताया नहीं है, अभी इनिशियली बता रहा हूँ, कहां तक पहुंचूंगा, है ना। C4H8
1 2 3 4, उसने हमें कुछ नहीं बताया, डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दे, यहाँ लगा देता हूँ। बोले हाइड्रोजन कितने, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर, यहाँ 3, अभी तो कुछ किया नहीं था, फार्मूले से तो इसको नहीं बनाया था, चीजें अपने आप सही होंगी तो कभी गलत नहीं हो सकता। कितने कार्बन, 4, हाइड्रोजन देखो 3 4 5 और 3 8, वही था C4H8, अपने आप जो था वो चीजें सही होती जाएंगी किसी भी तरह। तो ये इंट्रोड्यूस करा रहा था, अभी कुछ और इस पे ही बताऊंगा धीरे से जो था, फिर उसके बाद जो था जब आपका ये बेसिक थोड़ा सा समझ जाएंगे आप, एल्केन एल्कीन दो बता ही दिए, एल्केन 3 बता दिए, इसके बाद एक और इंट्रोड्यूस कराऊंगा एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नेमिंग पे जो था वो बात करेंगे।